गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, नवद्वीपापुर धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा यमुना की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, निताई गौर प्रेमानंदे। सब भक्तों की जय जयकार बोलिए हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार बोलिए हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार बोलिए हरे कृष्णा। गुरु गुरुंद की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई भी लोग दरवाजा की ओर नहीं देखेंगे। कहाँ नहीं देखेंगे? आप में से कोई किसी को पकड़े गए कि दरवाजा की ओर देख रहे हैं तो आपका चश्मा ले लिए जाएंगे और जितने भी पैसे आपके पास हैं वो पूरा ले लेंगे। तैयार हैं? डन? ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए, विशेष करके जो कितने लोग पहली बार आए हैं। How many of the first time? ओह, अधिकांश फर्स्ट टाइम। तो जो पहली बार आए हैं उनके लिए हरि बोल बोले कि ना बोले? इतना कम से नहीं चलने वाले, दोनों हाथ ऊपर हरि। तो जो पहली बार आए हैं कृपया करके ये अंतिम बार नहीं होना चाहिए, लगातार आते रहें और लाभ उठाते रहें। तो जिनके पास दो हाथ है वो दोनों हाथ जोड़ लें और पीछे दोहराने की चेष्टा आप लोग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं भागवत गीता यथारूप से हम लोग कथन करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है एज यूजुअल। तो हम लोग सेकंड चैप्टर, दूसरे अध्याय से हम लोग लेने जा रहे हैं। उनसे पहले इसमें मंगलाचरण होता है। तो मंगलाचरण अब देख सकते हैं, मंगलाचरण यहाँ पे आप लोगों के लिए राइट, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञान चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो भागवत गीता यथारूप जो है, जो पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर ले हैं कि भागवत गीता जो नाम है, जो शब्द है, वो है भगवान जिनके 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। भगवान का तात्पर्य क्या है? जिनके अंदर कौन कौन सा ऐश्वर्य है? 3 इस तरफ से बोलेंगे, 3 इस पर। 3 में कौन कौन सा है? धन, यश, बल। 3 हो गया। 3 इस तरफ सौंदर्य और वैराग्य और सौंदर्य, वैराग्य और ज्ञान। राइट। तो 6 ऐश्वर्य हैं। जिन व्यक्ति ये 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में वो पाते हैं, वो पोजेस करते हैं, उपलब्ध करते हैं, तो वही व्यक्ति को भगवान कहा जा सकता है। इज इट क्लियर? तो भगवान कौन है? जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। राइट। तो भगवत जो है, ये है भगवान जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य हैं और जो वान करते हैं, जो पोजेस करते हैं। और गीत का मतलब क्या है? जिन्होंने एक गीत गाए, वो भगवान जो 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, उन्होंने गीत गाए। कहां पर गाए थे गीत उन्होंने? सुनाई नहीं पड़ रहा है? कहां पे गाए? मौनी बाबा नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? नहीं बनना है, बोलना है। कहां पे बताए गए? कहां पे बताए गए हैं? कुरुक्षेत्र में बताए गए। कुरुक्षेत्र भारत में है या कहीं और है? कहाँ पे पड़ता है वो? हरियाणा। तो कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र और, दोबारा बोलिए, कृष्णा, जोर से, कृष्णा, अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय। ये 4 लोग थे जो भागवत गीता के बीच में ये संवाद हो रहा था। आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, अपने पेन निकाल लीजिएगा, नोट कर लीजिए। जो नए लोग आए हैं उनके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है। भागवत गीता में 5 विषय हैं। कितने विषय हैं भागवत गीता में? सो भागवत गीता possesses 5 सब्जेक्ट मैटर। वो कौन कौन सा है? 2 यहाँ बोलेंगे और 3 माताएं लोग बोलेंगे। 2 विषय कौन सा है? ईश्वर, जीव, 2 हो गया। तीसरा, ईश्वर जीव हो गया है। तीसरा, प्रकृति। चौथा, काल। और 5वां, कर्म। तो आप लोग याद कर लिए हैं? कौन कौन सा 5 याद आ गया आपको? बताइएगा क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। याद आ रहे हैं? नोट कर लीजिएगा। जो नए लोग आए हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं किए जाएंगे आपको। यदि सचमुच हम हिंदू हैं तो अपने हिंदुत्व के बारे में पता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो नोट निकालिए। यदि पेन पेपर नहीं है, मोबाइल पे नोट बुक करके आते हैं, वो खोल लीजिएगा। बाकी चीज में हम लोग पूरा उत्साह दिखाते हैं। यहाँ पर भी उत्साह
तो ये 5 विषय है भागवत गीता में, राइट। और भागवत गीता में कितने श्लोक हैं, कितने हैं और कितने अध्याय हैं? 18, जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज जो है हम अध्याय की भागवत गीता, तो यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार पहला जो अध्याय है और संबंध है, इनके बीच में क्या संबंध है, आप लोग देख पा रहे हैं? So first Arjuna present more doubt. Then Arjuna get complete changes from friend to guru disciple. तो अर्जुन जो था उनके मन में कई प्रकार का संदेह था। आप लोग सुन नहीं पा रहे, सुन रहे हैं आप लोग? अर्जुन के मन में क्या था, क्या क्या संदेह था अर्जुन के मन में? कि ये मेरे जो सगे संबंधी हैं इनको मैं मार डालूंगा तो एंजॉय किसके साथ करूंगा, और ये हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरुजन हैं, इनको मार डालूंगा तो पाप चढ़ेगा, इसलिए लड़ाई नहीं करना। और यदि ये लोग मर जाएंगे, ये देहांत हो जाएगा, जो इस कुल को लीड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वंश वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। और क्या था, वंश शंकर, यदि वंश खंडित हो जाएंगे, जो स्त्री स्त्री क्या होगा, वो दूषित हो जाए, बच्चे होंगे जैसे पशु पक्षी। आज के दिन में पशु पक्षी हैं कि मानव नहीं करते। आप समझ इस बात को? यदि हमने बीज आरोपण किए और बीज में पानी नहीं दिए, खाद नहीं डाले, तो ये बीज कैसे होगा? ऐसा लग रहा है कि खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है आपको। फार्मिंग के बारे में पता है, किसको पता है? लोग घबरा रहे हैं, अरे प्रभु जी बता देंगे, बोलेंगे ये गांव के हैं फार्मिंग करते हैं। नहीं, कृष्ण भगवान जो थे वो कौन थे? ग्वाले थे, वो भी खेती बाड़ी, गाय को चराते थे, इसमें शर्माने का कोई बात नहीं। तो बीज जब आरोपण करते हैं तो क्या होना चाहिए, इसमें पानी खाद देना चाहिए, नहीं डालेंगे तो क्या होगा, मर जाएगा। यदि हम लोग बच्चे उत्पन्न करने का जो विधि है हम लोग करने जाते हैं, और यदि खाद पानी इत्यादि नहीं डालेंगे तो क्या होगा, जो बच्चे हैं जब वो माँ के गर्भ में होते हैं, तो माँ के गर्भ में क्या होता है, वही से वो गलत संस्कार उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। शिक्षा कब शुरू होता है, जब माँ के गर्भ में वो शिशु आ जाते हैं। ये ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। एजुकेशन वहां नहीं शुरू होता कि बच्चे को स्कूल भेजना शुरू कर ले, या माँ बच्चे को सिखाना शुरू कर ले, इसको चम्मच बोलते हैं बेटा, इसको ये बोलते हैं। नहीं, शिक्षा माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। माता पिता जब दोनों यूनियन, दोनों मिलते हैं, शारीरिक संबंध होते हैं, माँ की चेतना और पिता का चेतना को दोनों कंबाइन करके वो बच्चे का चेतना बनते हैं। आप लोग सुन पा रहे हैं? माता प्लस पिता इज इक्वल टू बच्चा। इसलिए कहा गया है माँ और बाप 1 नंबरी तो बच्चा 10 नंबरी। सुना है कि नहीं सुना है लोग? तो जिनके कारण यहां समझना है, यहाँ पर अर्जुन जो था वो लड़ाई करने के लिए निकले थे। ये कारण जो था हम लोग बताए, इस कारण से लड़ाई नहीं करना चाहे। बाद में इतना हताश, इतना निराश, इतना परेशान हो गया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं तो क्या करूं। ऐसा हुआ कभी आप लोगों पे? यस नो?
आप समझे ना। तो यहाँ जो है कनेक्शन हम लोग को मिल रहे हैं। पहले अर्जुन जो थे अपने बारे में बोल रहा था, फिर अर्जुन जब हताश निराश हो गया था तो कृष्ण को अपने गुरु मानने लगे। क्या मानने लगे? जब तक हम लोग गुरु धारण नहीं करेंगे तो ये शिक्षा, ये ज्ञान हम लोग को नहीं मिल सकता। जब तक हम अपने ही बुद्धि लगाएंगे तो उस बुद्धि से हम लोग को किस प्रकार के ज्ञान मिलेगा? अधूरा ज्ञान मिलेगा। त्रुटि इसको कहता है। इसमें क्या होगा? कमियां होगा, इसमें शॉर्ट कमिंग होगा, इसमें मिस्टेक होगा। बात सच है कि झूठ है? इसलिए गुरु को धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर अर्जुन जो है उन्होंने क्या किया? कृष्ण को अपना गुरु मान लिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन 1 में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये जो है दूसरे अध्याय का पहला श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक का एक ब्रेकडाउन है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं? दूसरे अध्याय के पहला श्लोक से लेकर के कितने श्लोक तक? 10वें तक। इनका क्या है? ये लेवल क्या है? अर्जुनास फर्दर डाउट एंड सरेंडर टू कृष्णा। और ज्यादा निराशापन, हताशपन उत्पन्न हुआ और भगवान के प्रति उनका शरणागति। आप समझ रहे हैं इस बात को? सो अर्जुनास फर्दर रीजन फॉर नॉट फाइटिंग सरेंडर टू कृष्णा। इस प्रकार से वो भगवान को शरणागति। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति जब निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो गलत संग में चले जाते हैं। इज इट यस नो? लेकिन ऐसा व्यक्ति है जो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वो गलत संग में न जा करके वो सत्संग में आते हैं, अच्छे संग में आते हैं। और वो अच्छे संग में आकर के वो क्या होता है? उनका दशा और उनका दिशा दोनों सही हो जाते हैं। क्या सही हो जाते हैं उनका? ये जरूरी है कि नहीं? ये दशा और दिशा दोनों बहुत ही जरूरी हैं। ये जरूरी है इनको सही करना। आज के दिन में हमारा दिशा और दशा गलत है, इसलिए हमारा क्या हो रहे हैं? नुकसान हो रहे हैं। आप लोग बोल नहीं है आप लोग। हमारे दशा और दिशा दोनों गलत है तो हमारा लक्ष्य क्या होगा? भ्रमित होंगे, कंफ्यूज होंगे, ठगे जाएंगे, शोषण किए जाएंगे, टेक फॉर एडवांटेजेस, जैसे कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। लोग इस तरह के दुरुपयोग करेंगे। बात सच है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये अर्जुन का पहला, यहाँ पर दूसरे अध्याय से लेकर के पहला श्लोक से 10वां श्लोक का ये है। दूसरा यहाँ पर 11वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक, यहाँ पर ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? यहाँ पर लड़ाई। अर्जुन को ज्ञान जब मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद फिर क्या किया उन्होंने? अर्जुन अज्ञानी थे, अर्जुन कंफ्यूज थे, वो लड़ाई करना बंद कर दिया था। जब अर्जुन तैयार हो गए, भगवान से शिक्षा ले लिया, तो क्या किया उन्होंने? वो, आप समझे ना, तैयार हो गए थे। तो यहां पर समझने वाली बात क्या है कि अर्जुन जब तक अपने ही मन के बारे में सोचने लगे, अपने ही हित के बारे में सोचने लगे, तो उनका दिशा वहां पर क्लियर नहीं था। जब अर्जुन भगवान के द्वारा सुनने लग गए तो यहाँ अर्जुन का दिशा एकदम क्लियर। देयर इज नो डेथ फॉर द सोल, द बॉडी कैन नेवर बी सेव्ड। तो दो यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिक्षा है कि आत्मा को कभी खंडित, आत्मा को कभी खंडित, क्यों आत्मा को खंडित नहीं किए जा सकते? क्या कारण है इसके पीछे? इमोर्टल है। हाँ, कौन सा तत्व से बने हैं ये आत्मा? कौन सा तत्व है? बोलिए। सत्य, चित, आनंद। ये तत्व आत्मा, इस तत्व से आत्मा को बनाए गए। तो सत्य का मतलब क्या है? जो हरदम रहते हैं, सत्य। चित्त का मतलब भरपूर्ण ज्ञान। क्या है? भरपूर्ण ज्ञान। और आनंद का मतलब है, प्रदीप जी, आनंद का मतलब? आनंद का मतलब आनंद, यस, हैप्पीनेस।
तो आत्मा का जो स्वभाव है वो है सच्चिदानंद। जब ये आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है, ये शरीर से हम लोग जब इंफॉर्मेशन लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते, ये इंफॉर्मेशन जब लेते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये आत्मा से संबंधित नहीं है। आप समझ इस बात को? अधिकांश जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, जो कर्म करते हैं, वो आत्मा से संबंधित नहीं है, क्योंकि आत्मा से संबंधित ना होने के कारण हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे कृपा करके। प्रभु लोग भी थोड़ा सा आगे आ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर ये इस श्लोक में जब पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और हमारा कर्तव्य क्या है वो हमको पहचान में आएगा। क्या हमारा कर्तव्य, उसको पहचान में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 3 में यहाँ पर श्लोक 31 से लेकर के 38 के बीच में क्या होगा, ये कर्म कांड के ऊपर चर्चा किए जाएंगे। किसके ऊपर चर्चा किए जाएंगे? कर्म कांड के ऊपर। कर्मकांड कॉन्शियसनेस बाय परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी गेन मटेरियल एंजॉयमेंट। तो यहाँ पर हम अपने ड्यूटी, अपने जो कर्तव्य हम लोग करते हुए निकलेंगे, तो वहां पर क्या मिलेगा हम लोगों को? भौतिक सुविधाएं मिलेगा। भौतिक सुविधाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनाई नहीं पड़ रहा? भौतिक सुविधाएं हम लोग को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो भौतिक सुविधाएं यदि हमारे पास एक्सेस आ जाएगा तो क्या होगा? यदि भौतिक सुविधाएं ज्यादा आ जाते हैं तो क्या होगा? मान लीजिए आप अच्छी चीज पसंद करते हो खाने में, मान लीजिए उदाहरण के रूप में रसगुल्ला या रसमलाई। अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? यस। एक दिया तो अच्छा लगा, दूसरा दिया तो अच्छा है, तीसरा दिया तो चलो, चौथा दिया तो, पांचवा दिया तो, छठा बोलेंगे बस प्रभु जी। तो कहने का तात्पर्य है, जो भौतिक सुविधाएं हैं जितना चाहिए यदि हमको मिलता है तो संतुलन बना रहता है। जब उससे ज्यादा मिलना शुरू हो जाते तो क्या होगा? क्या हो जाता है? वो कष्ट देना शुरू कर लेता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक स्लोगन तो बताते बताते, क्या वो है? एवरीथिंग एक्सेस इज बैड फॉर हेल्थ। अधिकांश चीज हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक। बात सच है कि झूठ है? तो यहाँ पर भौतिक चीज चाहिए, लेकिन भौतिक चीज जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए? जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो वो प्रभु के संतुष्टि के लिए उसको अर्पित करना चाहिए। यहाँ पर चौथा जो है 39 से लेकर के 53, यहाँ पर बुद्धि योग के बारे में चर्चा किए जाते हैं, है ना? हर एक व्यक्ति इस लेवल पे गुजरते हैं। जैसे पहला था ज्ञान, ज्ञान अर्जित करते हैं। बाहर जाएंगे, बारिश होगा, भीगने से हम बीमार हो जाते हैं, ये ज्ञान अर्जित करते हैं, भीगने से बीमार हो जाए। यस नो? तो धीरे धीरे ये कर्म कांड जो है, हर एक विधि विधान जो हम लोग करते हैं, इनमें एक परिणाम मिलता है, इनके बारे में जानकारी होता है। फिर बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब क्या है? एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो बुद्धि हम लोग को प्राप्त होता है, वो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं। वही खाना, वही चीज हम लोग करेंगे, लेकिन किन के संबंध में? सुनाई नहीं पड़ रहे? किसके संबंध में? भगवान के संबंध में जब करेंगे तो हम लोग किस कर्म से हम बच जाएंगे? 3 कर्म है। कौन कौन से कर्म से बच जाएंगे यदि भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे? तो हम लोग यदि हम भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे तो ये कौन सा कर्म है? इसको अकर्म कहा जाता है। तो यदि अकर्म हम लोग करेंगे तो कौन कौन से कर्म से बच जाएंगे? विकर्म और कर्म। कर्म जो है वो पुण्य कहा जाता है, विकर्म का मतलब है पाप। तो पुण्य और पाप को भोगने के लिए आपको, हमको ये शरीर चाहिए। और शरीर जब मिल जाएगा तो क्या होगा? जन्म
बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है। यदि हम भगवान के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे तो ये कर्म और विकर्म से हम मुक्त हो जाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? कई बार उदाहरण दिए हैं। एक डॉक्टर के हाथ में चाकू है और एक गुंडा मवाली के हाथ में चाकू है। एक डॉक्टर काटता है और एक मवाली भी काटता है। इन दोनों का गति क्या होता है? डॉक्टर जब काटते हैं, इसको सर्जरी कहा जाता है, इसको तनख्वाह दिए जाते हैं, इनको प्रमोशन मिलता है। और गुंडे मवाली के हाथ में चाकू है, वो काटता है तो मर्डर कहा जाता है, उसको जेल में डाले जाते हैं। तो एक कटिंग का प्रमोशन है, दूसरे कटिंग का डिमोशन है। भगवान के संतुष्टि के लिए करेंगे, भगवान को अर्पित करते हुए खाएंगे, भगवान से संबंधित वार्तालाप करेंगे, भगवान से संबंधित हर एक चीज भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं संसार में जो भगवान ने नहीं बनाए। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 5 में 54 से 72 के बीच में इस चित्त प्रज्ञा, ये समाधि, किस प्रकार से अर्जुन अपने हाथ में बाण धनुष लेते हुए वो समाधि की ओर चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है। यहाँ पे आप लोग सुन नहीं रहे? आप लोग सुन रहे हैं? सुन रहे तो दोनों हाथ ऊपर जोर से हरि बोल। आप समझ रहे इस बात को? आप अपने स्टडी करते हुए, आप अपने घर के अंदर घरेलू काम करते हुए, आप एक प्रोफेशनल होने के बावजूद प्रोफेशनल काम करते हुए, या जो भी चीज आप कर रहे हैं वो करते हुए किस तरह से भगवान का भक्ति, उसको ट्रांसफॉर्म करके आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे, समाधि स्टेज प्राप्त कर लोगे। आपको कहीं हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ नहीं जाने की आवश्यकता है? हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं। ये जो आप कर रहे, इसको त्यागने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने त्यागने के लिए बोला था या जोड़ने के लिए बोला था? तो समझे इस बात को, त्यागने वाली बात तो है ही नहीं। जो चीज खाते हैं वो ठाकुर से जुड़ा लीजिए, उसको प्रसाद कहा जाएगा। तो हर एक चीज भगवान से जुड़े जा सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, नो? कुछ कुछ समझ में आया या इसमें प्रश्न है? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग एक पिक्चर ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। इसमें अर्जुन लड़ाई ना करने का वजह उन्होंने कारण बताए, और कृष्ण भगवान ने क्या किया, इसको अर्जुन का प्रश्न का जवाब देते हुए इस दूसरे अध्याय के इन श्लोकों में भगवान ने उसको क्लियर किया। चलिए देखते हैं अर्जुन क्या क्या कारण दिए थे लड़ाई न करने के लिए। पहला, कंपैशन हिंदी में क्या बोलेंगे? अर्जुन का करुणा था इन लोगों के प्रति। ये मेरे गुरु वर्ग है, ये मेरे कजन है, आप समझे ना, ये मर जाएंगे तो ये लोग विधवा हो जाएगा, तो करुणा था उनके मन में। तो पहला जो अर्जुन का करुणा था, यहां पर कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि हम ये शरीर नहीं है। क्या नहीं है हम लोग? सुन नहीं रहे आप लोग? क्या नहीं है हम लोग? ये शरीर जो है 6 प्रकार के बदलाव में गुजरते। कितने बदलाव में गुजरते हैं? कौन कौन सा है? जन्म, बढ़ना, एक समय स्तर पे रहना, कुछ उत्पन्न करना, और बुढ़ापा, झुर्रियां, ओल्ड एज, और लास्ट में मृत्यु। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो बर्थ, growth, stay for some time, produce some byproduct, dwindle, and then vanish. ये सब लोगों का हो रहा है इस लोग? आप लोग बोल नहीं रहे हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का लॉक करें? तो भागवत गीता जो है ये क्या है? एक विज्ञान है। क्या है भागवत गीता? ये कोई है ना, जैसे रिलीजन लोग कहते हैं, हिंदू रिलीजन। भागवत गीता एक रिलीजन नहीं है। भागवत गीता क्या है? एक विज्ञान है। ये जो हमने कहा 6 प्रकार के बदलाव जो गुजरते हैं, ये हिंदू गुजरते हैं इससे?
मुस्लिम भी गुजरते हैं, क्रिश्चियन भी गुजरते हैं, पशु भी गुजरते हैं, ये पत्ते भी गुजरते हैं, हर एक चीज इससे गुजरता है। तो ये क्या है? एक विज्ञान है, साइंस है ये। इसलिए भागवत गीता को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्स्ट बुक कंपलसरी माने गए हैं। कहां पे? ठीक है, तो पहला तर्क जो है भगवान ने रिपीट किया, क्या? दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक में भगवान ने अर्जुन का पहला जो उनका संदेह था, उनका जो डाउट्स था, उनके जो लड़ाई ना करने का जो वजह था, उनको ये क्लियर किया। आप समझ इस बात को? दूसरा कौन सा था? यदि हम मारेंगे सामने वाले को तो मैं किसके साथ भोग करूंगा? तो भगवान ने क्या कहा कि हेवनली अर्थली किंगडम, ये जो हम लोग करेंगे हमको स्वर्गलोक मिलेगा। स्वर्गलोक में वहां पुण्य जब छिन्न हो जाएगा, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं, कुछ पैसे पॉकेट मनी ले जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं तो क्या करते हैं? वापस मुंह लटका करके वापस आते हैं, खत्म हो गया। जाएंगे स्वर्गलोक में जब छिन्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो पुण्य, तो क्या होगा? पुनः इस पृथ्वी पे आना है, जहां पर जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सताएंगे। कितने लोग करना चाहते हैं? स्वर्ग लोग जाएं, खूब भोग विलास करें, फिर से आए यहाँ पर धक्का मुक्का लगे। कितने लोग जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर। कोई नहीं जाना चाहते हैं, एक जाना चाहते हैं। हरी वो ताली तो बजाएंगे नहीं। और यदि आपको पता चल जाते हैं कि ऐसा एक जगह आप जा सकते हैं जहां पर जन्म नहीं है, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, मृत्यु नहीं है, कोई काम वासना नहीं है, कोई सताते नहीं है, नो जॉब का झमेला, न कई प्रकार के झमेला नहीं, तो आप जाना चाहेंगे वहां पे? स्वर्ग लोग तब जाएंगे, वहां पर आयु ज्यादा होता है, भोग विलास ज्यादा होता है, लेकिन आपको इस भौतिक संसार में पुनः आना पड़ेगा। जो सज्जन व्यक्ति है कहते हैं भाई टेम्परेरी चीज नहीं चाहिए हमको। तो क्या कहते हैं? टेम्परेरी चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं टेम्परेरी चीज में अपने आप को अटका मत देना। डोंट हैंग योरसेल्फ इन समथिंग टेम्पररी, गो फॉर समथिंग व्हिच इज परमानेंट। तीसरा, फियर ऑफ सिन, मैं मार डालूंगा तो पाप लगेगा, इसलिए मैं लड़ाई। लेकिन भगवान ने क्या क्या कहा? डिवोशनल एक्टिविटीज इज फ्री फ्रॉम सिन। ये जो आलू, ये जो बैगन, ये जो चावल, ये जो दाल हम लोग पकाते हैं, यदि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? ऐसा क्यों? अरे भगवान ने पन किए, जन्म दिए तो कुछ तो खाना होगा, कैसे पाप हो सकता है? ओके, और उसमें लिविंग बीइंग्स होते हैं, राइट? ये आलू बैगन जितने हैं इसमें लिविंग बीइंग्स होते हैं, ये इसमें एक आत्मा है। आप समझ रहे इस बात को? नहीं समझ रहे? इस तुलसी प्लांट में आत्मा है कि नहीं है? सुनाई नहीं पड़ रहा है? साइंस ने प्रूव किया कि नहीं किया? क्या नाम था उनका? है जगदीश चंद्र बोस। और एक नाम हो सकता है, कई लोगों ने किया होंगे। उन्होंने ये प्रूव किया कि इस प्लांट में लाइफ है। यदि हम बैगन, आलू इत्यादि को हम लेते हैं, उसको काटते हैं, उसको पकाते हैं, ऑब्वियसली ये जो शरीर है नाशवान है, आत्मा तो नाशवान नहीं है। इस आलू को 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन उनका ड्यूरेशन, लाइफ ड्यूरेशन मान लीजिए था, आपने 20 दिन में काट दिया, 40 दिन उनको जीना था, तो 20 दिन उनको क्या करना पड़ेगा? पुनः उसको आकर के 20 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या है? एक प्रोसेस को स्लो हमने कर दिया। अब सुन रहे इस बात को? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि 40 दिन उनका ड्यूरेशन है, लाइफ स्पैन है, हमने 20 दिन में निकाल दिया, उसको काट दिया, आत्मा तो निकल गया, पुनः वो जाकर के उनको आलू बनना पड़ेगा। क्योंकि जो अन्य जो जीव है, मानव तन को छोड़ करके अन्य जितने भी ये जो
84 लाख योनि में से 4 लाख जो प्रकार के योनि मानव माने जाते हैं, बाकी अन्य योनियां, इसको कहते हैं ग्रेजुअल प्रोग्रेस में वो चलता है, इसको कहते हैं एवोल्यूशन पे चलता है। ये जो अन्य जीव है वो एक जीव से दूसरे जीव ये स्वतः ही प्रोग्रेसिव में चलता है। मानव देह में जब हम लोग आते हैं तो मानव देह में आने के बाद हम लोग निर्णय ले सकते हैं हमको ऊपर जाना है, मतलब परफेक्शन में, या ऊर्ध्व गति ऊपर, या अधम गति, इसमें दोनों में से कौन से जाना चाहेंगे आप लोग? ऊर्ध्व गति। तो क्या करना होगा, जो भी हम खाते हैं उसको ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। क्या ये जीव किसने बनाए? सुनाई नहीं पड़ रहे हैं? ये जीव भगवान ने बनाए। और ये किसने कहा आप लोगों के कि आप लोग वेजिटेबल खा सकते हो? किसने कहा? सुनिए, इस बात को ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छे तर्क है ये। यदि हम लोग वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये किसने कहा? कहां पे? 9.26 नोट कर लीजिएगा, घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। 90 अध्याय का 26वां श्लोक। इसमें 4 चीज भगवान ने मांगे। क्या क्या? बोलिए। पत्रम, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बोलिए पत्रम। फिर से नहीं बोल रहे हैं आप लोग, जोर से बोलिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 4 चीज। पत्रम मतलब पत्ता, पत्ता का मतलब वेजिटेबल्स। पत्रम पुष्पम मतलब फूल, इसमें फूल गोभी भी हो सकते हैं, राइट? फूल गोभी, फूल। तो पत्रम पुष्पम, तीसरा फलम, इसमें फल हो गया, कई प्रकार के फल हैं। पत्रम पुष्पम फलम, और चौथा तोयम, पानी। ये 4 चीज मुझ भगवान को प्रेम पूर्वक कोई अर्पित करता है तो मैं स्वीकार, सुनाई नहीं पा, स्वीकार। जिस प्रकार एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा था, उस सर्जरी में वो जो पेशेंट उनका देहांत हो जाते हैं तो डॉक्टर को जेल मिलता है, नहीं मिलता है? अरे नहीं बोल रहे तो मार डाला उनको। नहीं सुन रहे आप लोग? डॉक्टर को नहीं हो, क्यों? क्योंकि ये सरकार के द्वारा उनको मान्यता दिए हैं। हाउ ही बिकेम ए डॉक्टर? डिग्री किसने दिया? जब सरकार मान्यता दे रहे हैं, इसमें होनी अनहोनी कुछ भी हो जाए उनका नुकसान नहीं होगा। वैसे ही हम लोग ये जो वेजिटेबल को हम लोग निकाल रहे हैं, इसमें कष्ट है, क्योंकि प्लांट को भी कष्ट होता है, ये साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है। उस बैगन को तोड़ते हैं, उस गाजर को निकालते हैं, या जो भी, उसमें कष्ट है, क्योंकि ये भगवान ने मांगा है, भगवान का आदेश है, भगवान ने सर्टिफाइड किए हैं। उसको अर्पित करने से उसमें पाप नहीं लगता। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर डिवोशनल एक्टिविटीज इज फ्री फ्रॉम सिन। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भक्ति ये नहीं है कि बस माला जप करते रहो, जो ये भी एक अंग है। आप अपने जो निजी कार्य कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्टूडेंट, आप घर के अंदर अपने जो घरेलू काम कर रहे हैं, यदि हम भगवान से जोड़ करते करेंगे तो उसको भक्ति कहा जाता है। यदि 1.5 घंटा 2 घंटा अपने रसोई में खाना बनाए और भगवान को अर्पित किए तो ये 2 घंटा जो है वो भक्ति कहा जाएगा। भक्ति कोई अन्य चीज नहीं है कि अलग से हट करके करना है। जो चीज कर रहे हो भगवान की संतुष्टि। चौथा कि हमारी जो फैमिली ट्रेडिशंस हैं वो क्या है, वो खत्म। किसने कहा ये? तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? बी ए रोल मॉडल टू प्रिवेंट वर्ण शंकरा। आप एक रोल मॉडल हो अर्जुना, ताकि वर्ण शंकर उत्पन्न ना हो। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आज में के दिन में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इतने क्राइम्स हो रहे हैं, इतना पोल्यूशन हो रहे हैं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आने वाले कल में ये 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बढ़े? हाथ ऊपर। अरे कोई नहीं कर, क्योंकि ये घातक है। ये किसी का बलात्कार हो जाते हैं, वो पूरा जिंदगी उनका खत्म हो जाते हैं। आप समझ इस बात को?
तो ये जो है अर्जुन लड़ाई ना करने के कारण क्या था, वहां पर जो अधर्मी लोग हैं वो बढ़ जाते। जब अधर्म बढ़ते हैं तो क्या होता है, नुकसान होता है, अधर्म बनने से नुकसान। इसलिए कृष्ण भगवान ने इन श्लोक में अर्जुन का, जो अर्जुन ने वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया, अर्जुन ने दावा, अर्जुन ने वहां पर लड़ाई ना करने का उन्होंने जो पॉइंट डाला, भगवान उस पॉइंट को इन श्लोक में उन्होंने काट डाला। लास्ट में क्या है, इनडिसीजन। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कब निर्णय नहीं ले पाते हम लोग, जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर भगवान क्या बताते हैं, सर्व द लॉर्ड विद फर्म डिटर्मिनेशन। हे अर्जुन, बिना आप अपने उत्साह को बिना घटाए आप क्या करो, आप सेवा करो। इज इट क्लियर? तो 2.41 पे यहां पर भगवान बता रहे हैं। चलिए, इसमें कोई प्रश्न है आप लोगों का? यस, नो? आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लें, जब प्रश्न उत्तर होगा तो हम ले लेंगे, राइट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। भागवत गीता जिनके पास है वो भागवत गीता ले लें, और यहाँ पर भी श्लोक दिए गए हैं। तो सभी लोग यहाँ नजर होना चाहिए स्क्रीन पे, सभी का नजर स्क्रीन पे हो। श्लोक लिखा हुआ है, कौन सा श्लोक है ये? 2 सुनाई नहीं पड़ा? 2.1। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक है। कृपया करके आप लोग साथ साथ में दोहराने की चेष्टा करें। संजय उवाच तम तथा कृपायाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तामिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अनुवाद इस प्रकार से है। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। जब अर्जुन को ये दशा देखा, इस दशा में तो भगवान देखा, रे 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 रे, मेरे साथ होकर के भी तुम्हारा ये दशा है, तो बाकी लोगों को क्या होने वाले। आप समझ रहे इस बात को? कुछ समझ आ रहे हैं बात को? जब कृष्ण भगवान है, वो कहावत कभी सुना आप लोगों ने, why to fear when we have, why to worry when we have Lord Hari? कभी सुना आप लोगों ने? why to worry when we have Lord Hari? बात सच है कि नहीं है? तो अर्जुन का ये दशा था, हरि उनके साथ था, लेकिन उनका क्या था, उनका वरी था। अर्जुन हरि के साथ था, लेकिन उनका वरी चल रहा था। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने क्या कहा, उनको ये बताने लगे। क्या बताने लगे? वाई यू हैव टू वरी व्हेन आई एम हियर। तो मधुसूदन यहाँ पर शब्द उच्चारण किए गए। कौन बताना चाहेंगे मधुसूदन का मतलब क्या है? एनीवन? माता लेंगे, बताइए। मधुसूदन एक राक्षस था जिनका नाम था मधुसूदन, का मतलब है संहार। अर्जुन का कहना है, हे कृष्ण, जिस प्रकार आपने मधु नामक असुर का संहार किए थे, वैसे ही मेरे अंदर जो संदेह है, डाउट्स है, उसको क्या करिए आप, उसको भी संहार करो, मतलब उसको खत्म करो, राइट? जब तक मन में संदेह होगा, क्या आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। सुनाई नहीं पड़ा? जब तक संदेह होगा हमारे, उसमें हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग चलते हैं। जो श्लोक उच्चारण नहीं किए, कृपया करके श्लोक उच्चारण करने की प्रयास करें। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, पहले अर्जुन यहाँ पर बोल रहे थे, भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाचा कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह
यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। ऐसे उच्च लोक की नहीं अपितु अप्यक्ष की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति लक्ष्य जानते हैं, जो व्यक्ति जानते हैं हमारा गति क्या होना चाहिए, वो व्यक्ति के लिए लक्षण अच्छा नहीं माना जाता। इज इट क्लियर? यस, नो? तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर चीज बताते हैं। क्या बता रहे तात्पर्य में? बाय कॉलिंग कृष्ण मधुसूदन, संजय इन्फॉर्म्ड धृतराष्ट्र दैट अर्जुना's doubt will now be killed by the killer of the मधु demon। क्योंकि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने मधु और कैटभ का संहार किए थे, यहाँ पर अर्जुन भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हे कृष्णा, मेरे अंदर जो असुर है, मेरे अंदर जो डीमन है, संदेह के रूप में उसका संहार अवश्य करिए। धृतराष्ट्र was happy to hear of Arjuna's mode of renunciation। तो धृतराष्ट्र तो कनिंग मेंटालिटी था उनका। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो खलनायक बताया गया। खलनायक का मतलब क्या है? विलन। तो जो विलन है वो अच्छी चीज करेंगे या उल्टा ही करेगा? अरे कभी देखे आप लोग? ही नहीं, विलन क्या करते हैं? उल्टा ही चीज करते हैं। तो यहाँ धृतराष्ट्र क्या कर रहे थे? सब चीज उल्टा कर रहा था। तो धृतराष्ट्र was very happy to hear Arjuna's mood of renunciation। बोलते अच्छा, अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो हम भाई बिना लड़ाई किए जीत गए। Now his son could be victorious। Sanjaya's words, however, dispelled Dhritarashtra's happiness। तो यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र के मन में जो संदेह था, जो बादल के जैसे वो ढांक दिए गए थे, संजय ने क्या किया? उसको हटा दिया। आप समझ रहे इस बात को? यस, नो? तो इस प्रकार से यहाँ पर संजय ने क्या किया? धृतराष्ट्र का संदेह को ऑल राइट, क्या किया जाए? ओके। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ चीज बता रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी कुछ बता रहे हैं। तात्पर्य में क्या बताते हैं? साइन ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ। तो हमारे अंदर जो अज्ञानता जब हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? कई चीज यहाँ पर बताते हैं। मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर। ये जो है ना अज्ञानता का एक लक्षण है। क्या चीज? इसमें मटेरियल कंपैशन, भौतिक दृष्टिकोण से क्या करना। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहे हैं कहीं पे, कोई व्यक्ति क्या हो रहा है, और आपने छलांग मारे और जाकर के कपड़े पकड़ करके खींच करके बाहर लाए, और केवल कपड़े ही बाहर निकले, व्यक्ति डूब गया, तो क्या करेंगे आप? नाचेंगे, बचा दिया बचा दिया। अरे यस, नो? आज के दिन में हम खूब वैसे ही कर रहे हैं। हम लोग जो सो को हेल्प करने की जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वो किन की हेल्प करने के लिए प्रयास कर रहे हैं? इस शरीर को हम संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये शरीर कभी संतुष्ट हुआ है? सुनाई नहीं पड़ा। क्या ये शरीर कभी संतुष्ट होगा? तो ये सब शरीर संतुष्ट नहीं है, नहीं था, नहीं है, नहीं होंगे। तो क्या करना होगा इसमें? हाँ जी, उस खाना बंद कर लो, सोना बंद कर लो, है ना, आइसक्रीम खाना बंद कर लो। नहीं, वहां क्या करना है? भगवान से जोड़ करके आपको करना है। खाना बंद नहीं करना है। क्या खाना है आपको? प्रसाद खाना है। इसमें क्या होगा? क्योंकि प्रसाद जब बन जाते हैं तो ये शरीर को भी मिलता है और आत्मा को मिलता है, तो दोनों तरफ से खुराक। तो डेफिनेशन ऑफ शूद्र, यहाँ पर शूद्र का परिभाषा बताते, टू लैमेंट फॉर आउटवर्ड ड्रेसेस द ग्रॉस बॉडी, और वन हु लैमेंट अननेसेसरली।
शूद्र का तात्पर्य क्या है? शूद्र का तात्पर्य है कि उनको ये ज्ञान नहीं है कि ये जो शरीर है एक कपड़े के समान है आत्मा के लिए, उसी कपड़े के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो दुखी हो रहा है। जो बाहरी जो कवरेज है, जो आवरण है, उनके लिए दुखी वो हो रहा है। किसको क्या कहते हैं? शूद्र। तो यहां पर एनालाइज किए जाते हैं। कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। जैसे उदाहरण मैंने दिया था, कोई व्यक्ति डूब रहे हैं, उसको बचाने के लिए निकल गए, हम लोग छलांग मार लिए हैं, लेकिन वहां केवल कपड़े निकाल करके बाहर ले आए, तो उसका मतलब हमने किसी को नहीं बचाए। तो आज के दिन में यही चर्चा। सिमिलरली अ मैन फॉलन इनटू द ओशंस ऑफ निसाइंस कैन नॉट बी सेव्ड सिंपली बाय रेस्क्यूइंग हिज ग्रॉस बॉडी। तो यहां पर बताए गए हैं कि एक व्यक्ति जो है इस भव सागर में जब डूब रहे हैं, केवल बाहरी दृष्टिकोण से यदि उनको बचाने की कोशिश करेंगे तो वो बचेगा ना। उदाहरण के रूप में क्या है, बड़े बड़े एनजीओज खुल गए हैं, बड़े बड़े इस प्रकार के सोशल वर्क लोग करने लग गए हैं। क्या ये एनजीओ सोशल वर्क करने से क्या असलियत में उनको हम लोग सहयोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? सुनाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ये जो एनजीओ चला रहे हैं, कई बड़े जो सेठ हैं जाते हैं वहां पर चिकन बिरयानी सर्व करते हैं, है ना, पैसे वाले हैं। या चिकन बिरयानी सर्व करने से उनके पेट भरता कि नहीं भरता है? पेट भरता है। फिर क्या कमी है उसमें? मन की शांति नहीं है। अच्छा, और कुछ है इसमें? आत्मा की संतुष्टि नहीं है उसमें। जब आत्मा का संतुष्टि नहीं है तो सब चीज, ये हताशपन, निराशापन, खोखलापन, ये सब चीज उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे इस बात को? यस नो? प्रभुपाद जी कहते हैं बड़े बड़े टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बने गए हैं, बनाए गए हैं, और बहुत ऐसा डिपार्टमेंट के ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं। Am I right? Yes no? प्रभुपाद जी का दावा है कि ये सब डिपार्टमेंट खोलने के बाद ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर आत्मा और परमात्मा के बारे में डिस्कस किए जाते हैं। तो यही है ये समाज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक या फॉल डाउन। आप समझे इस बात को? समाज से हम लोग घृणा नहीं कर रहे। समाज क्या है? वन साइडेड चल रहा है, एक ही दिशा पे वो चल रहा है। यदि वो कृष्ण भावना अपने जीवन में लाते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं होगा। तो और यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर, मेरे ख्याल से द वर्स 3 तब तो हम लोग विराम दे देंगे। विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। अभी यदि कोई प्रश्न है किसी के बीच में, वी कैन टेक इट बिकॉज वी हैव टू वाइंड अप बाय 3 o'clock। यदि किसी का प्रश्न, एक प्रश्न तो प्रभु जी का था, और यहाँ कोई प्रश्न किसी का? कौन बनेगा? करोड़पति नहीं है, कृष्ण भक्त। दूसरा प्रश्न है, और किसी का कोई प्रश्न? ओके, सो वी हैव 2 क्वेश्चन। प्रभु जी का प्रश्न था प्रश्न ये था कि आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को पान कैसे समर्पित कर सकते हो, और मतलब वो कृष्णा भावना पे कैसे बदलाए? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन। यदि मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, ऑफिस जाता हूँ, बॉस के सामने कई चीज होते हैं, है ना, ऑफिस में, तो वो कैसे भगवान को भोग लगा सकते हैं? ये भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? भगवान का संतुष्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए एक्स अमाउंट आप अर्न करते हैं थ्रू योर प्रोफेशनल वर्क। मान लीजिए 10 रुपीज इकट्ठे करते हैं आप, उदाहरण के रूप में। तो आपको क्या करना चाहिए? 10 रुपीज जो आप इकट्ठे करते हैं, अर्न करते हैं, उसमें आपका जो घर का खर्चा है, मान लीजिए 10 रुपीज आप इकट्ठा किए हैं, घर का खर्चा निकाल करके 3 रुपीज 4 रुपीज खर्चा निकाल दिया, 6 रुपीज जब बच जाते हैं उसको 50% करिएगा, 3 बच जाते हैं, तो वो 3 क्या करना है? आपको एफडी में रखना है, एज ए सेविंग में रखना है। जो 3 बच जाते हैं उसको भी 50% करिएगा। 1.5 जो रुपया है, 1.5 जो रुपीज है, वो आपको इमरजेंसी के लिए रखना है, और जो 1.5 रुपया है
वो आपको कृष्णा कॉन्शियस में लगाना है। जब आप एंड रिजल्ट 30 दिन काम करने के बाद आपने ये एंड रिजल्ट भगवान के संतुष्टि के लिए निकाले, तो ये 30 दिन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जैसे एक पेड़ है, हमने रोपा, पेड़ बड़े हुए, इसमें आम मिला, आम लेकर के भगवान को भोग लगाए, तो ये पूरा वृक्ष अपने आप में उद्धार हो जाते हैं। Does it make sense? Yes, no? या कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये दरवाजा बंद कर लेना, आवाज आ रही है वहां से। यहाँ खिड़कियां खोल सकते हैं यदि चाहे तो, स्क्रीन की जरूरत नहीं है, खिड़कियां खोल लें। नहीं खुलेगा? ओके, व्हाट्स द क्वेश्चन? अभी हमारा माइंडसेट है कि फॉर एग्जांपल हमने 50,000 किसी टेंपल को डोनेट कर दिए, तो 50,000 इज अ बिग अमाउंट। No, who said 50,000? 1/4 या 1/3 कर रहे हैं किसी अमाउंट, तो वो लालच इतना सारा लालच। कोई बात नहीं, कुछ तो दीजिए। यदि वो देना चाहते हैं तो वो देंगे। अब जब लालच है तो लालच है। उनको संग में आना चाहिए, भक्त के संग में आए, वो देखे, वो समझे, फिलॉसफी आए। जब ये सिद्धांत आ जाएगा, when things are clear within your mind, कि मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूं, तो मैं गाड़ी को लिमिट पे चलाऊं। मैं जेल में नहीं जाना चाहता हूं, मैं टैक्स रिटर्न में करूंगा। मैं नुकसान नहीं चाहता हूं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, नकल नहीं करूंगा। तो ये एक होता है, जब आप सतोगुनी में ज्यादा स्थित रहेंगे, तो ये सतोगुनी का जो आउटकम होता है, ये होता है कि अच्छा चीज करना है। जब आप रजोगुनी तमोगुनी के साथ संग करेंगे, तो बोले चलता है, कर लो, कोई बात नहीं। मन बोलता है कि नहीं बोलता है? जब गलत चीज होते हैं तो दो आवाज निकलता है, करो करो करो, फिर पीछे मत करो मत करो मत करो, फिर से आए ना, करो 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 करो। जब आप रजोगुनी तमोगुनी में होते हैं, तो ये करो का मतलब है वो ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, फिर हम कर लेते हैं। जब सतोगुनी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो वहां पर वो उसको निकाल, बस हो गया, नहीं करेंगे। तो ये निर्णय, डिसीजन मेकिंग, आप कौन सा गुण में स्थित है, ये गुण कैसे आता है, जिसका संग हम लोग करते हैं। ये गुण कैसे आता है, जो हम खाते हैं। जो अन्न खाते हैं वो किसने बनाया, तो हमारा ये गुण डिसाइड होता है, रजोगुण है, तमोगुण हो या सतोगुण हो। ठीक है? लोग पैसे कमाते हुए टैक्स देते हैं, वो कहते हैं हम तो सरकार को दे रहे हैं, वो भी तो एक तरह से हमारा पैसा जा ही रहा है, दान भी करें ये भी करें, तो राइट, सरकार को हम दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सरकार मेंटेन कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था बना रहे। तो ये सरकार को भी निकालो, फिर भगवान को भी निकालो, यार ये तो कमाल हो गया, ये तो लूट हो गया, ये अत्याचार है हमारे ऊपर। तो ऐसा क्या किया जाए, ये प्रश्न है आपका? ओके। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सरकार को दे रहा हूँ, मैं भगवान को दे रहा हूँ, मतलब वो भी तो समाज के लिए तो यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए सेवा में यूज होता है। राइट, वो लोग सरकार की सब्सिडी बढ़ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार जो है वो भी भक्त है, वैष्णव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो लगेगा। लेकिन अधिकांश अपने अपने निजी, क्योंकि एक बजट जब होता है ऊपर से नीचे आते आते, कितने आपने देखा, रोड अभी तक बना नहीं, जब से 10 साल से वही खंडर चल रहा है। थोड़ा सा मलबा फेंक लेते हैं, उसी में लोग चल रहे हैं। यदि वो वैष्णव है तो देखे जाए तो करने की जरूरत नहीं है। यदि वो वैष्णव है तो मंदिर बना लेंगे। कहते हैं अच्छा अच्छा द्वारका में मंदिर बनना है, ओके 100 करोड़ में भेज रहा हूँ, चलो बना दीजिएगा। आप समझे इस बात को? यद्यद आचार्य से, लेकिन वहां पर थोड़ा सा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए चल रहा है, तो जिनके कारण यहाँ करना जरूरी है। इज इट मेक सेंस? एक प्रश्न यहाँ पे था। अरे
बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है। जो लोग भगवान के विरुद्ध हैं, भगवान से सहमत नहीं हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं, ये भगवान भगवान क्या है, कर्म करो कर्म करो, तो उनको बोलना चाहिए थोड़ा शर्म करो। क्या बोलना चाहिए? शर्म करो। तो बता दीजिए, आत्मा शरीर में नहीं है तो क्या कर्म कर लोगे आप? कर पाएंगे कुछ? जब आत्मा शरीर से निकल जाते हैं, किसके हैं आत्मा? भगवान के अंश। तो लोग कहते हैं हाँ खाना दो, ये सब क्या है, मंदिर में देने की क्या आवश्यकता है? तो उनको बताना चाहिए, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक उनको पढ़ाना चाहिए। हाँ कर सकते हो, यदि जो भी आप देना चाहते हो ठाकुर जी को भोग लग जाते हैं तो आप करिए, लेकिन इतना प्रैक्टिकल कौन कर सकता है? अभी जॉब करेंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे, इतना तो नहीं कर पाते। तो यहाँ बने बनाई चीज है। इस्कॉन के अंदर असंख्य किचन खुला हुआ है स्पेसिफिकली इसके लिए। आप केवल अपने जॉब से निकल करके आना, थोड़ा सा एक घंटे निकाल करके वहां जाके आप बांट दीजिएगा, तो प्रसाद के रूप में वितरण हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा ये एक बवाल हो गया था, कहीं मैं प्रवचन दे रहा था और बहुत ही एक व्यक्ति खड़े होकर के, आप लोग हरे राम हरे कृष्णा क्या कर रहे हैं समाज के लिए? मैंने कहा अरे भाई शांति, थोड़ा पानी पी लो। हार्ट अटैक हो जाएगा फिर। बढ़िया मंदिर में गया था, हार्ट अटैक हो गया। मैंने कहा रिलैक्स। मैंने कहा क्या प्रश्न है आपका? कहते हैं आप लोग क्या करें समाज के लिए? तो मैंने कहा आप क्या करते हो समाज के लिए? हम गौ सेवक। थोड़ा सा मेरे ख्याल से वहाँ कौन सा कोई है ना जो एनी हाउ किस ग्रुप से जुड़े हुए थे। तो मैंने कहा गौ रक्षक कैसे करते हो आप? कहते हैं देखो, जब एक्सीडेंट हो जाते हैं गाय का, हमारा खुद अपना गाड़ी होता है, हम ले जाते हैं इमरजेंसी, इनका इलाज करवाते हैं। मैंने कहा वेरी नाइस। और एक्सीडेंट वाला गाय मिल जाते हैं आपको, बाकी जो एक्सीडेंट जो नहीं होता है, बाकी जो बेच रहे हैं उनका क्या करते हो? कहते हैं उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी रोक सकते हैं। कोई बेचना चाहते हैं को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। स्मगलिंग कर रहे हैं, गाय को ले जा रहे हैं, उसको रोक सकते हैं। मैंने कहा आप जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, वो बीफ खाते हो, है ना, यदि व्यक्ति बीफ खाते हो, उदाहरण आप मान के चलिए कि वो 250 ग्राम या 300 ग्राम्स वो रोज खाते हैं, और व्यक्ति मान लीजिए 70 साल जीवित रहते हैं, तो वो कितने किलो खा लिया उदाहरण के रूप में? यस, कई किलो खा लेते हैं। कई किलो का मतलब कई गाय। यस नो? कहते हैं हरे कृष्ण वाले लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को भक्त बनाते हैं, वो व्यक्ति वेजिटेरियन बन जाते हैं, तो इतने गाय बच जाते हैं। आप समझ रहे बात को? मैं हम लोग रास्ते पे जाकर के मारपीट नहीं करते हैं, हम लोग चेतना के ऊपर काम करते हैं। व्यक्ति का चेतना परिवर्तन हो जाए, वो शाकाहारी बन जाए, कृष्ण तेरियन बन जाए, तो गाय खाएंगे। तो मैंने कहा हम लोग क्या काम कर रहे हैं, प्रिवेंशन इज बेटर। आप ठीक है, कोई ट्रक में लाद लेते हैं, ले जाते हैं, वहां रोक लेते हैं, जो अच्छा है, लेकिन हम जो व्यक्ति के चेतना ही परिवर्तन हो जाते हैं, वो तो इतना गाय खाने से ही वो बच जाते हैं, तो इतना गाय बच गया। राइट? और किसी का कोई प्रश्न था? हाँ जी प्रभु। गाय क्या है, उसके परिणाम क्या है? दोबारा बोल लीजिए। भगवद गीता में ये जो वर्ड शंकर का आया है, इसका अभिप्राय क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, और इसके कुछ परिणाम क्या है बताए गए? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। जब वर्ण शंकर का यहाँ पर चर्चा होता है, ये इससे संबंधित है कि अर्जुन जो है वहां पर, अर्जुन यहाँ 5 कारण बताए थे जो हमने पढ़ा था कि लड़ाई न करने का। मैंने ये भी बताया था कि यदि हम इस योद्धा को मार डालेंगे, ये योद्धा तो मर जाएगा, इनकी पत्नी विधवा हो जाएंगे। जब योद्धा मर जाएंगे तो पत्नी विधवा हो जाएगा। अब जवान पत्नी है, 20 साल 25 साल, गुड लुकिंग, तो होगा क्या?
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, किसी के साथ संबंध स्थापित करेगा। जब किसी के साथ संबंध स्थापित करेगा तो वहां गर्भवती होंगे। अब जब इस प्रकार इलीगल मैनर में वहां संबंध स्थापित किया तो बच्चे कैसे उत्पन्न होगा? वो बच्चे पूरा जिंदगी गाली देते हैं। बात सच है कि नहीं? इसको कहते हैं वर्ण संकर। ऐसे बच्चे उत्पन्न हुआ जिसका कोई संस्कार नहीं हुआ, उनका कोई पिता है नहीं। बिना पिता का बच्चे उनका आदर मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं? कोसते रहेंगे पूरा जिंदगी। लोग बोलते हैं अरे बिन बाप के बच्चे, रहने दे तू। आप समझते? तो वर्ण संकर का तात्पर्य क्या है कि वहां पर अर्जुन का कहना है कि योद्धा मारे जाने पे, विधवा होने से, गलत संग करने से बच्चे जो उत्पन्न होगा वो संस्कारी बच्चे नहीं होंगे। एक ये जो उनके जो फैमिली जो लीडर्स है, फैमिली का पति, उनका देहांत हो गया तो घर के अंदर क्या होता है? सब चीज बिखरना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पर जो फैमिली ट्रेडिशन जो चलता था ना, पूजा करना, ये करना, ये सब चीज नष्ट हो जाते हैं। इसका वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं बायस हो गया ना, कि अगर कहीं ना कहीं बायस हो गया ना कि अगर किसी का हस्बैंड कोई एक्सपायर होता है या किसी, अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो मतलब मोरली कर्म हो जाएंगी तो ये थोड़ा सा बायस हो गया ना। मैं समझा नहीं क्या हुआ। अगर हम पहले से ऐसा प्रिडिक्ट करें कि वार हो रही है या किसी भी कारण से किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, हम ये उम्मीद करें कि वो मोरली इस तरह से डिग्रेड हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो फिर ये भी थोड़ा सा बायस ओपिनियन नहीं हो जाता है। रेखा माता जी बाहर जा सकते हैं। हाँ जी ना, इसमें समझने वाली बात है। यहाँ पर एक चीज क्या बता जाए है, एक प्रिंसिपल को स्थापित किए जा रहे हैं। अभी टीचर्स बोलते हैं बच्चे नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे तो फिर ब्रिज के अंदर जाकर के तू अपने गंदे का आदत करोगे। तो ये एक प्रिवेंशन है ना। सरकार कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आप जो है वो बताते हैं ये स्पीड लिमिट ब्रेक करोगे तो छलान कटेगा। ऐसा बोलने से बायस थोड़ा है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी बताए जाते हैं कि स्त्री लोगों को, हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है, हमारी जो पत्नी है, रात को नहीं भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करेंगे तो ऐसे कुछ होगा, दारू वारू पी करके वो कुछ करेगा, तो बायस थोड़ी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो प्रिवेंट कर रहे हैं। शास्त्र क्या करता है? गिव्स यू ऑल द प्रोज एंड कॉन्स। ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अभी बुद्धि हमने लगाना है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते, स्मोकिंग करोगे तो ये खोखला हो जाएगा, दिक्कत हो जाएंगे। इसको बायस में कहा तो ठीक है, बता रहे हैं आपको। नाउ 3 प्रकार के शिष्य होते हैं, 3 प्रकार के लर्नर्स होते हैं, 3 प्रकार के डिसाइपल्स होते हैं। एक सुनते हैं तुरंत सतर्क हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सुनाई नहीं पड़ा। दूसरा प्रकार के सुनते हैं, थोड़ा सतर्कता होते हैं, करते हैं, दंड मिलता है, फिर सीधा हो जाते हैं, नहीं भाई मैं नहीं करूंगा। तीसरा प्रकार के हैं, वो करते हैं, लात खाते हैं, फिर से पकड़े जाते हैं, फिर से करेंगे, फिर से लात खाएंगे। इन तीनों में से आप चुन सकते हैं कौन सा आपने स्वीकार करनी। तो ये चॉइस है। स्पीड लिमिट तो स्पीड लिमिट है, कोई देख करके ही और ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो पागलपन कहेंगे उसको। तो शास्त्र जो है अपौरुषेय है। शास्त्र मतलब शास्त्र में कोई त्रुटि नहीं है। भागवत गीता को लेकर के बहुत बड़ा एक प्रोफेसर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था, वो भागवत गीता से त्रुटि निकालने की कोशिश कर रहा था। और पूरा भागवत गीता पढ़ने के बाद तीसरी बार भागवत गीता जो पढ़ा वो खुद सनातनी हो गए। क्या हो गए? सनातनी। तो गीता में कहाँ त्रुटि है सब? इज इट क्लियर? बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न? बस मात्र 7 मिनट बच गए हैं। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए, बहुत पहले गाए थे। काहे को बनाए माटी का पुतला। हरे कृष्णा।
बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या ये सरकार को बोल सकते हो कि हे प्रधानमंत्री, ये जेल क्यों बनाए आपने? बोल सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन है ये। क्योंकि निकम्मा करते हैं हम लोग। गाड़ी 60 किलोमीटर पे चलाना चाहिए, हम 100 पे चला रहे हैं। टैक्स पेमेंट करना चाहिए, देना चाहिए, वो नहीं देते हैं, है ना। पड़ोसी का जमीन को हड़प करके रखे हैं, दूसरे के पति पत्नी को हड़प करके जा रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो हमारे मिसयूज के कारण ये व्यवस्था बनाए गए। भगवान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये व्यवस्था हो। भगवान नहीं चाहते हैं कि ये भौतिक संसार उत्पन्न हो। भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान व्यवस्था पूर्वक उनको करना। जैसे सरकार व्यवस्था पूर्वक जेल बनाए, क्या आप सोचते हैं जेल में प्रॉफिट मिलता है? वहां पे देयर इज नो प्रॉफिट इन जेल। जेल में सरकार को फंड करना पड़ता है। तो ये भौतिक संसार बना करके भगवान को कोई प्रॉफिट होना है यहाँ पे? हमारा और आपका जो हमारा मिसयूज हमने किए हैं, इनका व्यवस्था बनाना पड़ेगा। आप समझे ना, जो कैदी हैं, जो लॉ ब्रेक किए हैं, उनको तो खुले आम घूमने नहीं देना चाहिए ना, तो इसलिए जेल बनाए गए। तो ये भौतिक संसार जेल के समान है, इसको कारागर बताए, मैथुन आगर। ऐसा एक जगह जहां पर कष्ट ही कष्ट है, दुख आलय अशाश्वतम। तो ये संसार डिजाइन किए गए हैं क्योंकि आपका हमारा इच्छा ऐसा था, और यदि आज के दिन में इसको परिवर्तन कर लें तो आने वाले कल में इससे निकल करके तद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, उसी जगह पे वापस जाएंगे जहां पर कोई कष्ट नहीं हो। सो वी नीड टू वर्क वेरी हार्ड। ऑल राइट, थैंक यू। और किसी का लास्ट प्रश्न? 4 मिनट और है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रसाद ही खाता हूँ, लेकिन मेरे को चाट पकौड़ी खाने का बहुत ज्यादा मन है। हरि बोल, मेरे को भी बुला लिया करो। तो एग्जैक्टली उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए कि बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत ही फ्रैंक प्रश्न है। कई लोग पूछते भी नहीं ऐसा प्रश्न। अच्छा है। मन तो पागल है। मन क्या है? तो पागल है। पकोड़े खाने का इच्छा है, वो तो स्वाभाविक चीज है। घर पे मना देना, मम्मा को, यदि शादी है तो पत्नी को, है ना, वो बना घर पे। हफ्ते में 15 दिन में एक बार तो पूरा सा क्रंची होना चाहिए, है ना, करकड़े, है ना, बना लीजिए घर पे। घर पे बनाएंगे तो हम लोग को ही बुला सकते हैं। विश्वम्बर प्रभु को बुला लीजिएगा, बहुत माहिर। ऑल राइट। तो डोवटेल करिए, प्रवृत्ति होगा, मन में होगा। बाहर जाएंगे तो मन में होगा। गोलगप्पा देखेंगे, वो पुराने हमारे आदतें, आप समझे ना, वो तो होगा। लेकिन क्या करना है? उसको डोवटेल करना है। क्या करना है? डोवटेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? जो हमारी प्रवृत्ति है उसको कृष्णा कॉन्शियस प्रवृत्ति में लाना। रुकना नहीं है। पकोड़े बंद मत करना खाना, घर में बनाइए, भोग लगाइए और चाह के साथ खाइए। और हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बताया कि कोई भी फल या सब्जी हम खाते हैं, फिर भी वो जीव है उसका, जो कि अगर हम वो भोग लगा के खाते हैं तो उसका पाप मिट जाता है। तो ऐसे तो प्याज और लहसुन भी वैसे बना हुआ खाना अगर हम भोग लगाएंगे तो उसका पाप तो यस यस, कृष्णा पावरफुल है। कृष्णा पावरफुल है। जब शिव जी जहर पी करके वो जीवित नीलकंठ बने, तो भगवान तो शिव जी के भी मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। भगवान जो है, आप लहसुन प्याज की बात कर रहे हो, यशोदा मैया जब मुंह खुलवाए तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा उसमें। कितना लहसुन कितना प्याज होगा उसमें। लेकिन आपको हमको लहसुन प्याज खाएंगे तो हमारा दुर्दशा हो जाएगा। क्या आप और हम खाएंगे तो हमारा दुर्दशा, भगवान तो डाइजेस्ट कर लेगा। 2 गिलास हम रखे आपके सामने, कितने गिलास? सुनाई नहीं पड़ रहा? एक में जूस है, एक में जहर है। दोनों तरल है। दोनों क्या है? लिक्विड है। आप ले लोगे दोनों?
आप लोगे? जहर लिक्विड है, जूस भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, ले लोगे? कौन सा लोगे आप? हम बोलेंगे ये भी तो लिक्विड है, ले लो थोड़ा सा। तो वैसे ही जो सब्जियां होते हैं इसमें गुण की प्रभाव पड़ता है। सब्जी में रजोगुण तमगुण जब ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसको सेवन नहीं करना चाहिए, हमारे लिए हानिकारक होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर 1 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट में कोई और प्रश्न? कुछ 1 मिनट, यस, लास्ट क्वेश्चन, बाकी हम लोग वहां सेमिनार हॉल में कंटिन्यू कर सकते। यस, हरे कृष्ण। कृष्ण के नाम में कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है सर? हरे कृष्णा। वापस जब जाएंगे गोलोकधाम तो पूछेंगे भगवान से, आपके नाम में, आपके रूप में ऐसा, क्योंकि भगवान क्या है? सच्चित आनंद है। अभी पानी, प्यास लग रहे हैं हमको, हम पानी पानी बोलेंगे तो प्यास बुझ जाएगा? नहीं, क्योंकि वस्तु में और नाम में अंतर है। लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के रूप में भगवान राम जो है सबको प्रेरणा दिया कि सेतु बनाए जाए। क्या बनाए जाए? ब्रिज बनाए जाए। और ब्रिज बनाते में हनुमान जो है वो चट्टान नहीं पहाड़ लेकर के आते थे, और बीच में घिरेरी बोलते उसको, हाँ, कहते हनुमान निकल जाओ सामने से, मसल जाओ जाए। तो भगवान ने सुन लिया, अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगवान ने बुलवाए हनुमान को, कहते हनुमान यू आर सो ग्रेट। लेकिन हनुमान बहुत चतुर है, कहते कहीं ना कहीं दाल में काला है, मेरे प्रभु राम मेरा गुणगान कर रहे हैं। तो हनुमान दुखी हो जाते हैं, इसे शीश नवा लेते हैं कि प्रभु ऐसा कुछ बात नहीं है। कहते हैं कैसे नहीं है? तो रामचंद्र भगवान ने पत्थर उठाए और समुद्र में फेंके और पत्थर डूब गया। कहते हनुमान तुम पत्थर फेंक रहे हो, वो तैर रहा है, और मैं पत्थर फेंका वो डूब गया। तो हनुमान मुस्कुराते कहते प्रभु यही तो है आपका नाम का महात्म्य, आप में और आपके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, जो वहां जो स्क्वारल था वो क्या करता था, अपने शरीर को गीला करके रेता में पूरा लौटता था, जितना रेत उनके शरीर में चिपक जाता था वो जाकर के ब्रिज में जाकर के वो झाड़ देता था। तो हनुमान कहते हैं तुम्हारे से रेता से क्या होने वाले हैं? तो भगवान राम कहते हैं तुम बड़े बड़े चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ क्यों न लाओ, घिलेरी अपने ही योग्यता, अपने शक्ति के हिसाब से जो कर रहे हैं, मेरे दृष्टि में दोनों बराबर है। तो राम और राम का नाम में, या भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ओके, यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।